हमारे साथ पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू जी हैं, जिनसे हम आज के परिवेश में जो राजनीति चल रही है इसके सब्जेक्ट में बात करेंगे। और सबसे पहले हमारा सवाल होगा कि यूपी सरकार का 4 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में किस तरीके से देखते हैं इन 4 सालों को, और इन 4 सालों में अगर 10 में अंक देना होगा तो कितने अंक देंगे? क्या कुछ इन्होंने देखा 4 सालों में जो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए? आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। 4 साल के कार्यकाल को बीजेपी सरकार काफ़ी अपना पीठ थपथपा रही है, ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पीठ थपथपाने बहुत अच्छी तरह से आती है और इसमें कहीं न कहीं आप लोगों का भी बड़ा योगदान रहता है। उनके प्रति प्रेम उनके साथ कुछ आपका ज़्यादा भी रहता है, इसलिए आम जनता तक वो बात पहुंच भी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पिछली चुनाव चल रहा था तो चंदौली में एक ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं नड्डा जी, वही उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और वो ट्रामा सेंटर का शिलान्यास करके गए थे। उसके साथ महेंद्र नाथ पांडे जी भी थे और बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। लेकिन जिस प्रकार वो पत्थर पड़ा रहा, वही प्रकार का पत्थर आज भी देखने को मिल रहा है। वो पत्थर को छोड़ के वहां पर न कमरा बना, न काम बना, न कुछ नहीं बना। क्यों नहीं बना, मैं पूछना चाहता हूं। जानते हैं क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि चंदौली के जो लोग हैं, जो हॉस्पिटल चलाते हैं, वह माननीय मंत्री जी को मंथली पहुंचाते हैं। यह बहुत बड़ा इल्जाम है। मंथली पहुंचाते हैं वो ट्रामा सेंटर के लोग और पैसा दे के रुकवाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप घूस खाने के लिए मंत्री बने हैं? माननीय मंत्री जी, आप देश के सबसे बड़े नेताओं के लिस्ट में, आप टॉप 10 के लिस्ट में आप लोग आते हैं और शिलान्यास करके जाके भूल जाते हैं। चुनावी वादा रखते हैं। चंदौली में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, वह मेडिकल कॉलेज की भूमि के हस्तांतरण करने के लिए आप परेशान थे कि इस चंदौली का मेडिकल कॉलेज यहां नहीं बनेगा, वहां बनेगा। ठीक है, चंदौली का मेडिकल कॉलेज चंदौली के भूमि पर कहीं भी बनने का काम करे, मुझे खुशी इस बात की है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों से पैसा लेकर मेडिकल कॉलेज को रोकने का काम आप कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनवा रहे हैं? क्या उसको रखे हैं चुनावी वादा के लिए कि चुनावी सभा में आएंगे तो कहेंगे आचार संहिता लग गई, अब एक काम नहीं हो सकता है, अब इसको मेडिकल कॉलेज को हम लोग पूरा पास करा दिए हैं और हजारों करोड़ रुपया पास करा दिए हैं, अगले बार सरकार बनाइए और मेडिकल कॉलेज पाजिए। मैं कहता हूं ये गुमराह सिर्फ करने का वो लोग काम करते हैं और सिर्फ गुमराह करते हैं। जो आरोप लगा रहे हैं मंत्री पे, मंत्री जी के नाम का खुलासा करिए। अब नाम का क्या खुलासा करना है? चंदौली का कौन मंत्री है भाई? ट्रामा सेंटर का कौन उद्घाटन किया था? इसमें खुलासा करने की क्या बात है? जो शिलान्यास करेगा उसी का तो योगदान है बनवाने में। काम मैं कर रहा हूं, शिलान्यास मैं कर रहा हूं, बनवाने के लिए क्या आएंगे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी बनवाने के लिए आएंगे या बांग्लादेश के बनवाने के आएंगे? उन लोगों की बांग्लादेश पाकिस्तान को छोड़ के कोई बात ही नहीं होती है, हिंदू और मुसलमान को छोड़ के कोई बात ही नहीं होती है। मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य की बात, आज कोरोना काल चल रहा है, आपके घर के, हमारे घर के लोगों को जो भी कोई भी बीमारी हुई, छोटी से छोटी बीमारी में आज के डेट में अगर हॉस्पिटल में चले जाओ तो कहेंगे पहले कोरोना का जांच करा के आओ। कोरोना का जांच कराने में 24 घंटा बीत जाता है, 24 घंटा के बाद रिपोर्ट आती है, फिर लाइन लगाने में 24 घंटा बीतता है, तब तक उसकी इतनी हालत खराब हो जाती है कि उसका रोग डबल हो जाता है और इलाज के नाम पर उसका घर बिक जाता है, गहना बिक जाता है, खेत तक बिक जाता है और बाद में पता चलता है कि वो सॉरी बोल के हाँ कर लेते हैं, लेके बॉडी लेके जाओ, और बॉडी लेके हम लोगों को घर आना पड़ता है। आज ऐसे काल में अगर हमारा ट्रामा सेंटर बन के तैयार होता तो क्या वह ट्रामा सेंटर आज लोगों को काम में नहीं आता? माननीय मंत्री जी, अगर मेरा इल्जाम एक गलत है तो एक 6 साल के पीरियड में आप ट्रामा सेंटर क्यों नहीं बनवा दिए? और मेडिकल कॉलेज 4 साल से इसको यहां वहां करके घुमाने में आप क्यों रोक के रखे हैं? क्या मनोज से चिंता है कि मनोज के गांव में मेडिकल कॉलेज बन रहा था? ट्रामा सेंटर तो मनोज के गांव में नहीं बन रहा है। इसलिए मुझे मालूम पड़ा और विशेष सूत्रों से मालूम पड़ा कि मंत्री जी को खुलेआम पैसा जाता है। और मंत्री, एक बार क्या हो गया था, हमारे यहाँ की एक बहू थी, उसका देहांत हो गया हॉस्पिटल में। मैं यूं कहूंगा कि बल्कि हॉस्पिटल वाला जान मार दिया। मैं हॉस्पिटल में गया तो वहां पे जाने के बाद वो लोग बॉडी रख लिए थे। मैंने कहा कि बॉडी क्यों रख रहे हैं भाई आप लोग? तो बोले नहीं नहीं, मैं बॉडी दे रहे थे, ले ही नहीं जा रहे थे। मैंने 1 लाख रुपया वो हॉस्पिटल में फेंक कर आया कि ये बॉडी पहले दीजिए। बाद में उसके बच्चे को रख लिए वो लोग कि बच्चे को रहने दो, पैसा लेके आना, बॉडी लेके जाओ, बच्चे रख दो। मैंने कहा जब मैं पैसा देता हूं पैसा ले लो। वैसे वैसे हॉस्पिटल के लोग मंत्री जी को हो सकता है बदनाम कर रहे हैं। वो मुझे डायरेक्ट कहे थे
क्या आपको मालूम नहीं, मंत्री जी का हाथ मेरे सर पर है और बहुत बड़ा फोटो मंत्री जी का वहां लगा भी था, और वह कोई और नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य विभाग के जिला के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी का हॉस्पिटल है। सैया बने कोतवाल अबडर का एक का यही कारण है कि न ट्रामा सेंटर बना न मेडिकल कॉलेज बना। जब मनोज सिंह डब्लू लड़े थे चुनाव, उस वक्त सामने जो है बाहुबलियों का एक खेमा था, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। आप कहा भी जाता है कि आप बहुत जिद्दी हैं और उस जिद में आपने विजय हासिल की। अगला जो चुनाव हो रहा है उसकी तैयारियां कैसी हो रही हैं, सामने किसको देखते हैं टक्कर में? देखिए, मेरी कोई तैयारी न पहले चुनाव में थी, न दूसरे चुनाव में, न अब है। जनता चुनाव लड़ती है और जनता चुनाव जिताती है और जनता चुनाव हराती है। देखिए, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा कि कहीं न कहीं आत्मविश्वास की अपनी कमी हो जाती है। पहले चुनाव में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था, दूसरे चुनाव में अपने आत्मविश्वास की खुद ही कमी हो गई थी। लोग तरह तरह की जो हिंदू मुसलमान और जातिवाद की बात करते थे, उसमें कहीं न कहीं हम लोग धोखा खाने का काम किए हैं। उससे बचना है, उसको संभालते हुए अगर लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे, नहीं तो ये लोग फिर आगे निकलने का काम करेंगे। क्या इस बार भी मोदी लहर रहेगी? देखिए, ये लोग लहर बनाते हैं और लहर बनाना इनको बहुत आता है। कौन सी लहर बनाएंगे ये किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। ये लहरें तो बनाते हैं, काम तो करते नहीं है। अब ना इनको काम करना है, जो पुराने काम है उसका फीता काट रहे थे, अब वो सब खत्म हो गया। तो अब वो नाम, अभी ये देखे होंगे, एक ट्विटर पर एक दिन ट्वीट किए थे लेखपाल की भर्ती। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल की भर्ती में एक बार लेखपाल ही नहीं बनाए। तो उसमें दिए थे, मुख्यमंत्री पोर्टल से था कि निष्पक्ष बिना घूस के या लेखपालों की भर्ती हुई। जब लेखपाल अखिलेश सरकार में हुई तो कहीं न कहीं वो निष्पक्ष, और जो लेखपाल की बात कर रहे हैं अखिलेश जी का ही गुणगान कर रहे थे। बाद में थोड़ी देर के बाद, 1 घंटा के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, आप भी जानते हैं। लेकिन उस बात को बाहर ज़्यादा आया नहीं, कहीं चला ही नहीं। तो ऐसी चीज़ तो चलेगी नहीं, चलेगी वही जो हिंदू मुसलमान से रिलेटेड हो, रिलीजन की बात हो, वही चलेगी। तो मैं क्या कर सकते हैं इसमें? काफ़ी दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, अब यूपी में भी ये आंदोलन पैर पसारने वाला है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं, कितना असर पड़ेगा बीजेपी पर? फिर वही तो मैं कह दिया कि जो बोलेगा जेल जाएगा। 2 बार मैं बोला, दोनों बार जेल गया। एक बार 5 दिन के लिए 151 में गया। हजारों हजार लोगों को फोन करके 151 से जमानत मैं खुद स्वयं दिलाया हूं। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर बोलने के बाद मैं तो एक ताल ठोक के बोलता था कि मनोज के ऊपर 107-16 भी मुकदमा नहीं है। लेकिन अब वो भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि 2 मुकदमा 151, 107-16 का हो गया किसान के सिर्फ बोलने की वजह से। एक बार 5 दिन जाके आया, एक दिन 3 बार जाके आया, और आज आप बोलवा दोगे तो हो सकता है कि यशो और सीओ फिर आ जाएंगे। आज भी 151 में चालान हो जाऊंगा। तो किसान आंदोलन में जो नाम लेगा वो जेल जाएगा। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि बिना अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव काम करने में विश्वास करते थे, और हम लोग विधायक हुआ करते थे, हम लोग अखिलेश जी के जेब से पेन निकलवा कर सिग्नेचर करवा लेते थे। आज यहां पर हम लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ एक कुलदीप मौर्य जी शहीद हो गए थे और 6 घंटा धरना करना पड़ा। उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने का काम हुआ। मैं कहता हूं कि जिस जिला के डिफेंस मिनिस्टर हों और राष्ट्रभक्ति पार्टी की सरकार हो, और वहां पे सैनिकों के लिए 6-6 घंटा हम लोगों को धरना देना पड़े, ऐसे सरकार को, ऐसे विधायक को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। किस मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव? क्या क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा में? इतना देर से मुद्दे ने बोल रहे हैं कि दूसरा बोल क्या रहे हैं? ये सब मुद्दे हैं और इसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरीके से सबसे पहली तो जरूरत जनता की जो होती है, बिजली, पानी, सड़क होती है। तो अभी तो हम लोग जब आपके यहाँ आए हैं तो रास्ते में हम लोगों ने सड़क का हाल देख ही लिया है। बिजली पानी की आप बता दीजिए। देखिए, जनता सब जानती है। यही जनता, मैं एक बार पहले भी बोला कि यही जनता जब वोट दी तो बहुजन समाज की सरकार बनी, यही जनता जब वोट दी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, और यही जनता वोट दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता वही है, और जनता जब उसको समझ में आता है कि किसको देना चाहिए, जनता मूड बना चुकी है, और जनता सरकार अखिलेश जी के बनाने का काम करेगी। एक अंतिम सवाल बंगाल चुनाव पे पूछना चाहेंगे कि तरह तरह के सर्वे आ रहे हैं। कुछ सर्वे में दिखाया जा रहा है कि ममता बनर्जी जीत रही है, कुछ सर्वे में दिखाया जा रहा है कि भाजपा जीत रही है। आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से देखते हैं बंगाल चुनाव? देखिए, बंगाल चुनाव तो हम लोगों से बड़ा दूर है,
उतना तो हम लोगों को उतना आइडिया है नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वही सर्वे बाहर आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा सर्वे नहीं आएगा। अब वोट क्या होगा वो तो समय बताएगा। ये थे मनोज सिंह डब्लू जी, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय को हमारे सामने रखा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए काशीनाथ शुक्ला।